हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 2। ये हमारा वर्ग और वर्गमूल है, स्क्वायर में स्क्वायर रूट है। तो ये हमारा बेसिक क्लास है। जब मेरा बेसिक समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग इसका एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं इसका बेसिक क्लास। ये पहला भाग है। जब बेसिक क्लास हम लोग समाप्त हो जाएगा तो फिर इसका हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले वर्ग वर्गमूल का। तो पहले हम लोग वर्गमूल को समझते हैं, यानी स्क्वायर। देखिए वर्ग स्क्वायर क्या होता है? किसी भी संख्या को जब उसी से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह संख्या वर्ग कहलाता है। अब किसी भी संख्या को, जिससे अगर हम सपोज किए एक संख्या x लें, यहाँ लिखते हैं हम संख्या, 2 कॉलम बनाते हैं, इधर लिखते हैं वर्ग संख्या। जो हमारा वर्ग बनेगा वो हमारा होगा वर्ग संख्या। तो क्या बोला कि किसी भी संख्या को उसी से गुना करना। एक संख्या में हमने x लिया, अगर x को हम x से ही गुना करेंगे, x इंटू एक्स, तो जो इसका गुणनफल प्राप्त होगा वही इसका क्या कहलाता है? वर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा? x पर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x 2 टाइम है तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर। अगर 3 टाइम रहेगा तो यहाँ पर दे देंगे क्यू। लेकिन यहाँ पर बात करें हम स्क्वायर का, जब घन में घनमूल पढ़ेंगे तब क्यू बोला आएगा। फिर यहाँ एक संख्या लिए हम 2। जब 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 4। 2 दूना 4। तो ये क्या है? और संख्या। हम इसी को भी लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर। फिर से हो सकता है 3 लिए, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और इस पर हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह से बहुत चलता रहेगा। अब 20-25 तक जहाँ तक चाहे लिख सकते हैं ये स्क्वायर। 3 के बाद कितना है? 4। तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 4 पे स्क्वायर, या फिर 16। 5 गुना 5, 5 पे स्क्वायर कर दीजिए। 2 टाइम है तो 2 स्क्वायर में, इसलिए 25। तो इस तरह से बहुत सारा होगा। तो ये हमारा कहलाता है वर्ग। इधर संख्या हो गया, हमारा वर्ग हो गया। जब किसी भी संख्या को उसी से गुना करते हैं जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमारा वर्ग कहलाता है। अब वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का कुछ नियम है, गुण है, जो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे जानें कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो उसके लिए कोई रूल है। तो आइए हम लोग समझते हैं पहला रूल इसका क्या है। पहला रूल इसका कहता है कि जिस संख्या के अंत में या इकाई स्थान पे, जैसे इकाई स्थान या अंत में, जैसे अभी आप लिखे हैं 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अगर इधर से चलेंगे तो ये अंत हो गया, और इधर से आएंगे तो इसका इकाई स्थान हो गया। तो जो भी बोले दोनों सही है, चाहे इकाई स्थान बोले या फिर अंत बोले, दोनों सही है। तो बोला कि जिस संख्या के अंत में या इकाई स्थान में या इकाई अंक में 2, 3, 7, 8, क्या क्या 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। या 4 डिजिट याद रखना है कि 2, 3, 7 जिसके भी अंत में रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के देखते हैं, जैसे में बोला है कि 2, जिससे 2 लिए हम एक संख्या 12। 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, किसी का वर्ग होता है। फिर 12 के बाद 22, ये भी किसी का नहीं होता है। अगला संख्या क्या है? 3 है। तो ऐसे संख्या चुने जिसका अंत में, जिसका इकाई स्थान पे 3 हो। जैसे 43 किसी का नहीं होता है। 23 किसी का भी नहीं होता है। फिर कितना है? 7 है। अब इसका भी इकाई अंक में लेंगे तो जैसे 17 लिए, किसी का नहीं होता है। 27 किसी का नहीं होता है। फिर इसी तरह 8 है, तो 8 जैसे लेते हैं 18 किसी का नहीं होता है। 28 किसी का नहीं होता है। तो इससे है किसी का भी ये लोग वर्ग नहीं होता है। तो जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब चलते हैं इसका अगला रूल पे, अगला नियम पे, कि जिस संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो पूर्ण वर्ग होगा। 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग होगा। देखते हैं एग्जांपल के द्वारा। जैसे पहला क्या है? 0 है। तो 0 तो हम लेते हैं 100। ये किसका होता है? 10 का स्क्वायर होता है, 10 का वर्ग होता है। फिर है 1 है तो हम लेते हैं 81, इकाई स्थान पे 1 है तो ये हो जाता है किसका? 9, 9, 81, 9 का स्क्वायर होता है। फिर है 4,
तो फिर किसका 4, तो 400 किसका होता है 64, तो किसका होता है 8 64, 8 का होता है। फिर 5 है तो क्या 25, 5 बचे 25, किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब जिसका इकाई अंक में ये सब आ जाएगा 0 1 4 5 6 9, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो ये था पहले हम समझे वर्ग के बारे में। फिर इसका नियम, इसका भी और सारा नियम है, इसका 6-7 नियम है। तो पहला नियम था, दूसरा नियम था, आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा साइड हो जाए ना, आप लोग उसको लिख लीजिए, और फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग चलेंगे इसका अगला रूल पे। चलिए लिख लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसका अगला रूल या नियम पे, जो क्या कहता है। तीसरा 2 नियम हो गया, तीसरा इसका तीसरा नियम है कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होगा। आइए देखते हैं। बोला कि तीसरा रूल क्या है कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होगा। कि सम संख्या को हम वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग भी क्या होगा सम ही होगा। जैसे 2 एक सम संख्या है, यहाँ पे लिख देते हैं संख्या। हम इधर संख्या लेंगे, इधर हमारा होगा वर्ग संख्या। संख्या लिए सम संख्या लेंगे तो सम लेंगे, जैसे 2 एक सम संख्या है तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 भी क्या सम होगा। फिर 2 के बाद लेंगे 4, तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना होता है 16, तब ये भी 16 क्या है सम है। फिर 8 लेंगे, 8 का 64, ये भी क्या होता है सम होता है। तो इसका तीसरा नियम क्या है कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होगा। फिर इसका चौथा रूल बोलता है, अब सम है तो अब विषम हो जाएगा। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होगा। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होगा। फिर इसको एग्जांपल के द्वारा देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर संख्या लेंगे जो विषम हो। और सम और विषम संख्या किसे कहते हैं तो आप लोग जानते होंगे। सम विषम संख्या और संख्या होगा वर्ग संख्या। विषम किसे कहेंगे, सम उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, और विषम उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी विभाजित ना हो। जैसे 3 2 से नहीं जाएगा, तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 9। तो 3 भी क्या है विषम, 9 भी क्या है विषम। और 3 का फिर लेते हैं 5 क्या है विषम, इसका भी क्या होगा 25 हो जाएगा। तो 5 भी क्या हमारा विषम संख्या है। जब इसका वर्ग भी करते हैं तो वो भी क्या होता है विषम संख्या होता है। तो इसका चौथा रूल था। इसका 5वां रूल देखते हैं। इसका 5वां रूल है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह क्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिससे इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे 60 है, एक संख्या एक शून्य है, तो ये क्या है ये किसी का वर्ग नहीं होगा। फिर लेते हैं हम लोग 1000
1 2 3 है, विषम शून्य की संख्या विषम है, तो ये भी किसी का वर्ग नहीं होगा। चलिए तो इसको आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम लोग चलते हैं अगला रूल पर। तो रूल नंबर 5 था, पहला था सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होता है, दूसरा विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है, और तीसरा अगला इसका था कि किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या अगर विषम है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए आप लोग इसको लिख ले लिए होंगे और इसको लोग मिटाते हैं, फिर वो चलते हैं अगला रूल पे। और यहाँ इस चैप्टर का बेसिक क्लास है, जब पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे इसका एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी, बहुत अच्छा भी लगेगा। पहले इसका सब रूल नियम देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। रूल 5 था, अब चलते हैं रूल 6 पे। 6 रूल 6 कहता है यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम शून्यों की संख्या सम हो तथा सम तो होना चाहिए, तथा शून्य के पहले के संख्या शून्य के पहले के संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। देखिए ये नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में शून्य की संख्या, तो सम तो होना चाहिए, सम होने के बाद भी जो शून्य से पहले जो संख्या होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब वह भी किसी का वर्ग होना चाहिए, तब वह होगा। जैसे लेते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे हम इधर संख्या लेते हैं, दूसरा है वर्ग संख्या, जो वर्ग हमारा बनेगा, वर्ग संख्या लिए, वर्ग संख्या साफ से लिखते हैं, वर्ग संख्या। जैसे हम संख्या किसी का भी तो होगा, जैसे लेते हैं संख्या में पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण है, यहाँ पे कितना है 100 लिए, 100 के पहले इसका सम क्या है, 0 की संख्या सम है, तो किसका होता है, ये 10 का होता है, 10 का होता है। फिर लेते हैं यहाँ पर 400, तो किसका होता है, यहाँ पर तो 0 की संख्या सम तो है 2 है, लेकिन उसका पहले जो संख्या कितना 4 है, 4 किसका और होता है 2 का, तो ये भी होना जरूरी है, तो किसका हो जाएगा, तो इसके लिए तो 1 0 आएगा, और ये है कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, यानी ये 20 का और कितना होता है 400 होता है। फिर इसी तरह लेते हैं 900, तो इसका पहले कितना है 2 संख्या है, तो 2 आएगा, और 9 किसका होता है, वर्ग 3 का होता है, तो ये किसका हो जाएगा 30 का, तो ये 30 का वर्ग होता है 900, 20 का होता है 400, 10 का होता है 100। तो इसका ये रूल था कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य संख्या तो सम होना ही चाहिए, सम होने के साथ साथ शून्य के पहले जो संख्या आएगी, शून्य के जो पहले जो संख्या आएगा, जैसे 4 आया यहाँ पर 9 आया, तो वह किसी का वर्ग होना जरूरी होता है। तो ये था इनका 6 नंबर का था। अब इसका अगला नियम चलते हैं हम लोग 7 नंबर कहता है कि यदि किसी
अधिक किसी संख्या के इकाई स्थान पर, अधिक किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 है। अधिक किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 यानी 1 या 9 है, तब इसकी वर्ग संख्या तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में एक होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम लोग। ये बोला है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 है, तब इसकी वर्ग जब निकालेंगे तब उसका इकाई स्थान जो आएगा वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे हमेशा 1 ही आएगा। जिसे देखते हैं, जिसे यहाँ लिखते हैं संख्या, ताकि 2 कॉलम बनाते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये संख्या इधर हो गया वर्ग संख्या, जो हमारा वर्ग बन के आएगा। देखिए इधर एक संख्या, इसे हम लिए 09, 0 लगाए चाहे नहीं लगाए वो तो 9 ही कहलाएगा। अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 9 9 81, ये हमारा वर्ग संख्या हो गया। ठीक है, अब बोला है कि इकाई अंक में 9 या 1, फिर लेते हैं हम 11 का जब वर्ग करेंगे कितना होगा, 111, 121 हो गया, फिर 9 हो गया, 11 हो गया, और लेंगे किसका लेते हैं, 21 का, तो इसका होता है 441 होता है, 441 होता है। फिर लेते हैं 19 का, तो इसका होता है 361 होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब किसी भी संख्या के अंत में 9, 1 या 9 कुछ भी यह आ रहा है, 1 या 9 आ रहा है, तो उसका जब वर्ग करते तो हमेशा उसका इकाई कितना आता है, 1 ही आ रहा है, सबका इकाई अंक 1 ही आ रहा है। तो ये था इसका रूल नंबर 7। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 8 पर। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में अच्छा से आ रहा होगा। और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। और चलते हैं रूल नंबर